अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिसबाह नूर। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम और रोम में डिफरेंस बताना है कि रैम क्या है और रोम क्या है। तो आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट होता है चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 है हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इस चैप्टर में हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में पढ़ना है कि सीपीयू क्या है, इसके पार्ट्स क्या क्या हैं, इसके कंपोनेंट्स क्या हैं और ये कैसे काम करता है। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा डिफरेंशिएट बिटवीन रैम एंड रोम। डिफरेंस बताना है हमने रैम एंड रोम में। रैम फर्स्ट है हमारा रैम का। रैम स्टैंड फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी and ROM stands for read only memory. Random access memory यानी RAM is a form of data storage that can be accessed at any time and in any order. जो RAM है वो जो टाइप है डाटा स्टोरेज की, जो that can be accessed, जो एक्सेस करती है डाटा को at any time, किसी भी टाइम, in any order, किसी भी ऑर्डर में। जो रैम है, रैम इज़ द फॉर्म ऑफ, जो फॉर्म है डाटा स्टोरेज की, जो एक्सेस करती है डाटा को किसी भी टाइम और किसी भी ऑर्डर में। इसी तरह जो रोम है, रोम इज़ द फॉर्म ऑफ स्टोरेज। रोम जो है वो फॉर्म ऑफ स्टोरेज है, स्टोरेज की एक फॉर्म है दैट कैन नॉट बी चेंज इजीली। इसको चेंज आसानी से चेंज नहीं किया जाता। इज स्टोर फर्मवेयर ऑफ स्पेसिफिक हार्डवेयर, ये एक फर्मवेयर होती है स्पेसिफिक हार्डवेयर में। सेकेंड है इट अलाउज द कंप्यूटर, रैम इज अलाउ द कंप्यूटर टू रीड क्विकली टू रन एप्लीकेशन। जो रैम है वो क्विकली रन एप्लीकेशन को क्विकली रीड करने के लिए अलाउ करती है। इसी तरह जो रोम है हमारी, इट स्टोर द प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू बूट द कंप्यूटर। ये क्या करती है, स्टोर प्रोग्राम को रिक्वायर करती है बूट करने के लिए कंप्यूटर को। थर्ड है रैम का, इट अलाउज रीडिंग एंड राइटिंग। रैम जो है वो अलाउ करती है रीडिंग और राइटिंग में, जबकि जो रोम है वो अलाउ करती है जस्ट रीडिंग को। रैम पे हम रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, जबकि रोम पे जस्ट हम रीड कर सकते हैं। जो रैम है वो एक वोलेटाइल मेमोरी है और जो रोम है वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। जैसे वोलेटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जब हम रैम में कोई काम कर रहे होते हैं और अगर हमारी पावर सप्लाई बंद हो जाए तो जो हम काम कर रहे होते हैं वो सारा डिलीट हो जाता है, यानी जो काम हम करते हैं वो सारा रिमूव हो जाता है जहाँ हम वो काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। जबकि रोम में जो हम काम करते हैं वो अगर हमारी पावर सप्लाई बंद भी हो जाती है तो वो सेव रहता है। रैम कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। जो रैम है वो लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सकती है। एग्जांपल है हमारी 8 GB, 16 GB एंड मोर। 8 GB, 16 GB और बहुत ज़्यादा। जबकि जो रोम है, रोम स्टोर ओनली अ फ्यू मेगाबाइट्स। जो रोम है वो कुछ मेगाबाइट्स स्टोर कर सकती है अप टू 4 GB तक। तो स्टूडेंट आज के इस लेक्चर में हमने रैम और रोम में डिफरेंस फाइंड किया है, डिफरेंस बताया है कि रैम क्या है और रोम क्या है। रैम में डिफरेंस बताया है और रोम में डिफरेंस बताया है। तो स्टूडेंट आपने इस लेक्चर को अच्छे से 2 से 3 बार सुनना है, इसको समझना है। कुछ समझ ना आए तो आपने ज़रूर पूछना है। आपको इस लेक्चर के हवाले से कोई कन्फ्यूजन है या कुछ समझ नहीं आ रही या कोई सवाल है तो आप ज़रूर करें, आपके सवालों का जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और स्टूडेंट आपको इस लेक्चर के हवाले से एक क्विज़ भी दिया जाएगा। उस क्विज़ को आप तब तक सॉल्व नहीं कर पाएंगे जब तक आपने लेक्चर नहीं सुना होगा। तो सबसे पहले आपने इस लेक्चर को सुनना है, इसको समझना है और फिर उस क्विज़ को सॉल्व करना है। उस क्विज़ की टाइमिंग नेक्स्ट डे सुबह 9 बजे की है। वो क्विज़ आपको अगले दिन सुबह 9 बजे आएगा। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले उस क्विज़ को अच्छे से देखना है, उसको समझना है, अपना लेक्चर रिमाइंड करना है और उसको सॉल्व करना है। थैंक यू।